मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया बहुत ही अच्छी इमोशनल स्टोरी। जी हाँ, स्टोरी बहुत ही इमोशनल है। जिनका भी थोड़े से बोल सकते जो इमोशनल लोग हैं उन्हें तो आप समझ सकते हैं कि वाकई में इमोशनल हो जाएंगे, इतनी अच्छी स्टोरी है। और एक छोटे से भाई और उसकी बहन की स्टोरी है। बहुत इमोशनल स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मोरल भी बहुत अच्छी मिलने वाली है, तो लास्ट तक के बने रहेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी जानने को मिले। आप स्टार्टिंग में देख सकते हो बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलने वाली है। तो आज की क्लास बिल्कुल यूनिक और बहुत ही अच्छी होने वाली है, लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका टाइटल। पसंद आने में प्लीज़ आप लोग लाइक कर देंगे, लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग। तो देखिए द अल्टीमेट गिफ्ट। तो अल्टीमेट का यहाँ पे दो मतलब होगा। एक तो होता है आपका अल्टीमेट यानी बहुत ही खास, जिसे हम बोलते हैं ना बहुत ही विशेष। गिफ्ट यानी उपहार, विशेष उपहार, खास उपहार ऐसे बोलते हैं। या फिर अल्टीमेट का एक और मतलब होता है अंतिम, आखिरी, तो आखिरी उपहार। और स्टोरी में दोनों मतलब इसका निकाल सकते हैं। स्टोरी जो है ना यहाँ पे दोनों ही मतलब निकलता है, आखिरी उपहार या फिर एक विशेष उपहार, दोनों इसका मतलब है। स्टोरी में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं वो विशेष उपहार क्या था या फिर वो आखिरी उपहार क्या था, आप स्टोरी में आपको पता चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला सेंटेंस। देयर वॉज वंस अ लिटिल गर्ल हु, ठीक है, डेस्परेटली नीडेड एन इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब यहां तक के पहले देख लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा सेंटेंस है। यहां पे देयर डमी वर्ड है, आप सभी को पता है। वॉज यानी थी, वंस यानी एक बार थी, अ लिटिल गर्ल यानी एक छोटी लड़की थी, एक बार एक छोटी लड़की थी। हु, डेस्परेटली यानी कि हु यानी कौन या फिर जिसे। डेस्परेटली का मतलब होता है सख्त, बहुत ही सख्त। सख्त, नीडेड यानी जरूरत थी, जिसे बहुत सख्त जरूरत थी। एन इमरजेंसी यानी एक आपातकालीन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड यानी होता है रक्त, खून। ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है, हिंदी में बोलेंगे तो संचार करना, लेकिन अब इसे आपको सरल शब्दों में समझाना चाहूंगा कि उसे बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। क्या जरूरत थी? खून बदलने की। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब खून बदलने की, खून चढ़ाने की बहुत ही इमरजेंसी थी, आपातकालीन जरूरत थी उस लड़की को, ठीक है। टू सेव हर लाइफ, टू सेव यानी बचाने के लिए, हर लाइफ यानी उसका जीवन। हर क्योंकि लड़की है, अब लड़का होता तो हिज बोलते, तो उसका जान बचाने के लिए खून चढ़ाना बहुत ही ज्यादा उसे जरूरत थी। हर ओनली चांस ऑफ सर्वाइविंग वुड बी टू गेट अ ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम हर यंगर ब्रदर, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं इसको। हर यानी उसका, है ना, उसकी। ओनली चांस, केवल। चांस यानी उम्मीद थी, समझ लीजिए उसकी केवल एक क्या थी? उम्मीद थी। ऑफ सर्वाइविंग, सर्वाइविंग यानी जीवित रहने की। वुड बी, अब यहां पे वुड बी का मतलब क्या होता है? होने वाला था, जान बचाने के लिए क्या होने वाला था? टू गेट, टू गेट यानी पाना, क्या पाना? अ ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाना, या फिर जैसे मैंने बताया ना संचार करना। फ्रॉम यानी से, हर यंगर ब्रदर यानी उसके, यंगर यानी छोटे भाई से। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि भाई उसे केवल एक ही उम्मीद थी, एक ही उसका चांस था, क्या? जीवित बचने रहने की, है ना, जिंदा रहने की। जो क्या था? अपने छोटे भाई से खून चढ़ाना, यानी छोटे भाई का खून, छोटी जो उसकी बड़ी बहन थी उसके में खून चढ़ाने से ही उसकी जान बच सकती थी। केवल यही एक चांस था। देखिए क्यों छोटे भाई का ही खून मांग रहे, बाकी किसी का खून क्यों नहीं मांग रहे? यहां पे देखिए, हु हैड, जो, हैड क्या था? अब यहां पे देखिए, मैराकुलसली, मैराकुलसली यानी मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं मिराकुलसली यानी मिरेकल, चमत्कारिक ढंग से, जो चमत्कारिक ढंग से था। ओवरकम द सेम डिसीज, ओवरकम यानी होता है काबू पाना या फिर जीत जाना। द सेम डिसीज, सेम यानी वही, डिसीज यानी बीमारी। शी हैड, जो उसे था। यानी कि उस छोटे भाई का खून क्यों चाहिए था? क्योंकि जो चमत्कारिक रूप से, ठीक है, उसी बीमारी से वो क्या हो चुका था? ओवरकम हो चुका था। ओवरकम यानी मैंने आपको बताया ना, जिसे हम बोलते हैं कि वो उसे काबू पा लिया था, उस बीमारी को, उस बीमारी से जीत चुका था। वही बीमारी जो उसकी बहन को था, इसलिए ही तो उसका ब्लड ले रहे थे। क्यों लेते आप सभी को पता है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, हैड एंटीबॉडीज, ठीक है, हैड एंटीबॉडीज यानी उसके पास क्या था? हैड यानी था,
एंटीबॉडीज, अब एंटीबॉडीज की हिंदी तो नहीं बताऊंगा, एंटीबॉडीज का मतलब आप सभी को पता है, जैसे कोरोना का एंटीबॉडीज बन चुका है बहुत से लोगों में, तो वो क्या होता है, दोबारा कोरोना होगा तो एंटीबॉडीज उससे लड़ लेगा, तो वही एंटीबॉडीज उस लड़के के, उसके भाई के शरीर में बन चुका था जो उसकी बहन की बीमारी को हरा सकता था। तो उसके शरीर में क्या था, एंटीबॉडीज था इन हिज ब्लड, यानी उसके खून में, दैट वर नीडेड, जिसकी वर यानी थी, नीडेड यानी आवश्यकता थी, जरूरत थी, टू फाइट यानी लड़ने के लिए, द इलनेस यानी बीमारी से लड़ने के लिए जिसकी आवश्यकता थी, वो उस भाई के ब्लड में वो एंटीबॉडीज मौजूद थे, इसलिए तो उसका खून चाहिए था। अब देखिए भाई उस बहन की जान बचा सकता था। देखिए बहुत अच्छी स्टोरी है। हुआ क्या, देखिए, द डॉक्टर एक्सप्लेन्ड टू द लिटिल बॉय, डॉक्टर ने एक्सप्लेन्ड यानी समझाया, विस्तार से समझाया, लिटिल बॉय यानी उस छोटे लड़के को, दैट की इट वुड सेव हिज सिस्टर्स लाइफ। ठीक है, इट वुड यानी ये क्या कर सकता है, वुड सेव यानी क्या कर सकता है, बचाएगा, या इससे क्या हो सकता है, जान बच जाएगी, हिज सिस्टर्स लाइफ यानी उसकी बहन की, सिस्टर्स यानी बहन की, लाइफ यानी जीवन, उसकी बहन की जान इससे बच जाएगी, इफ ही वर टू गिव हर हिज ब्लड, इफ यदि, ही वर टू गिव यदि वो क्या करता है, हर यानी उसे, हिज ब्लड यानी अपना खून देता है। ठीक है, अगर वह उसे अपना खून देता है तो उसकी बहन की जान बच जाएगी, डॉक्टर ने उसे एक्सप्लेन किया, समझाया। फिर क्या हुआ, देखिए, द बॉय हेजिटेटेड। ठीक है, हेजिटेटेड का मतलब होता है, लड़का क्या हुआ, हेजिटेट करने यानी होता है झिझकना, संकोच करना, तो लड़का क्या हुआ, संकोच किया, थोड़ा सा झिझका, फॉर अ मोमेंट, फॉर यानी के लिए, अ मोमेंट यानी कुछ क्षण के लिए, एक समय के लिए, एक क्षण के लिए वो क्या हो गया, झिझक गया कि भाई मुझे खून देने के लिए बोल रहे हैं मेरी बहन को। बिफोर अग्रीइंग, बिफोर यानी के पहले, अग्रीइंग यानी सहमति के पहले, टू गिव हिज ब्लड यानी खून देने से सहमत होने के पहले, कि जो राजी होते हैं ना उसे सहमति बोलते हैं हिंदी में, तो राजी होने से पहले, इफ इट वुड हेल्प हिज सिस्टर, ठीक है, कि वो अपनी बहन का क्या, मदद करने से पहले। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि वो अपनी बहन की मदद करने के लिए, खून देने के लिए राजी होने से पहले वो क्या हुआ, थोड़ा सा हिचकिचाया। फिर क्या हुआ, एट द एज ऑफ 5, एट द एज ऑफ 5 यानी 5 साल की उम्र में, 5 साल का था वो लड़का सिर्फ, तो 5 साल की उम्र में, दिस वॉज स्कैरी, ये क्या था, स्कैरी यानी क्या था, ये बहुत भयानक था। भाई खून देना छोटे बच्चों के लिए बहुत डरावना था, यानी उन्हें ऐसा लगता था खून देने मतलब क्या नहीं है, खून देना वो तो सुई लगती है तो इतना ज़्यादा, इंजेक्शन लगती है तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो इसे तो ब्लड देने वाली बात बहुत ज़्यादा डरावनी थी। बट ही वुड डू एनीथिंग टू सेव हिज बिग सिस्टर्स लाइफ, लेकिन ही वुड डू, वो क्या करेगा, एनीथिंग यानी वो कुछ भी, टू सेव हिज बचाने के लिए, हिज यानी उसके, बिग सिस्टर लाइफ बड़ी बहन की जीवन, यानी कि वह अपनी बड़ी बहन का जान बचाने के लिए कुछ भी करेगा। एज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन वॉज हैपनिंग, अब यहां पे देखिए, जैसे ही, एज यानी जैसे, द ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाना, सामान्य भाषा में बताऊंगा आपको, वॉज हैपनिंग हो रहा था, हैपनिंग यानी होना, वॉज हैपनिंग हो रहा था, यानी जैसे ही खून चढ़ रहा था, ही ले नेक्स्ट टू हिज सिस्टर इन द हॉस्पिटल, ही यानी वह जो उसका भाई था, ले यानी लेटा हुआ था, ठीक है, लेटा हुआ था, नेक्स्ट टू हिज सिस्टर, तो नेक्स्ट टू यानी का क्या होता है, के बगल में, किसके बगल में, हिज सिस्टर, यानी वो अपने बहन के बगल में लेटा हुआ था जब खून चढ़ रहा था, इन द हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल में, एंड वॉज ओवरकम विथ हैप्पीनेस, और वो क्या था, ओवरकम विथ हैप्पीनेस यानी क्या होता है, खुशी से ओवरकम होना का मतलब हम बोल सकते हैं, हिंदी में बता सकते, अभिभूत होना, अभिभूत यानी बहुत ज्यादा भावविह्वल हो जाना, बहुत ज्यादा खुश होना, खुशी से वो भर गया था, ऐसे बोल सकते हैं। एज ही सॉ, जैसे उसने देखा, द कलर कमिंग बैक टू हर चीक्स, द कलर यानी जो रंग था, कमिंग बैक वापस आ रहा था, टू हर चीक्स, हर यानी उसकी बहन की चीक्स यानी गालों पर, यानी कि देखिए उसकी बहन का जो शरीर का खून पूरा सूख चुका था तो गालों का रंग सफेद पड़ गया था, तो वो क्या, हॉस्पिटल में अपने बहन के बगल में लेटा हुआ था
और खून चढ़ते हुए अपनी बहन के गालों को देख रहा था। उसके गाल में रंग वापस आ रहे थे, यानी गाल लाल हो रहे थे। यहाँ लिखा नहीं हुआ है लेकिन आप समझ सकते हो कि उसकी बहन के गाल हल्के हल्के लाल होना शुरू हो गया, ब्लड चल रहा था। तो उसे देख के वो बहुत ज्यादा खुशी से भर गया था कि अरे वाह, मेरे ब्लड देने से मेरी बहन की जान वापस आ रही है। लेकिन देखिए असली बात तो यहाँ पे शुरू होती है। देन ही लुक्ड अप एट द डॉक्टर, तब वह, ठीक है, तब उसने क्या किया, लुक्ड यानी देखा, अप यानी ऊपर, ऊपर देखा, एट द डॉक्टर, डॉक्टर की तरफ देखा, ऊपर सिर करके डॉक्टर की तरफ देखा। अब ये जो बात बोलने वाला है ना, यही इमोशनल पॉइंट है, यही मेन पॉइंट है जो मैंने बोला इस इमोशनल स्टोरी। एंड क्वाइटली आस्क्ड, और चुपचाप, क्वाइटली यानी चुपचाप या धीरे से, आस्क्ड यानी पूछा। देखिए क्या पूछा, यही जो वाक्य है यही मेन है। उसने डॉक्टर से क्या पूछा, When will I start to die? ठीक है, देखिए कितनी बड़ी बात कहा उसने। When will I start to die का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैं मरना, ठीक है, मैं मरना कब शुरू करूंगा। विल गागी गे, यानी मैं मरना शुरू कब करूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात बोली, यानी कि आप समझ सकते हो वैसा क्यों बोला होगा। आगे उसके बारे में बताया गया है कि वो ऐसा क्यों बोला, लेकिन आप समझ सकते हो उसने ऐसा क्यों बोला होगा। ये डॉक्टर से चुपचाप पूछ रहा है अपनी बहन, जब उसकी बहन का शरीर लाल होने लगा, मतलब ब्लड वापस आया, तो इसे लगा कि बहन तो ठीक हो रही है, लेकिन इसे क्या लगा कि मैं मरने वाला हूं। और डॉक्टर से क्या पूछा कि मैं मरना शुरू कब करूंगा, मैं मर क्यों नहीं रहा हूं। देखिए बहुत बड़ी बात है, आगे आप सुनेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा, यानी आप और इमोशनल हो जाएंगे। द बॉय हैड एज्यूम्ड, ठीक है, बच्चे ने क्या कर लिया था, एज्यूम्ड। एज्यूम्ड का मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि मान लिया था, उसने कल्पना कर लिया था, दैट यानी कि ही वॉज गिविंग हिज लाइफ, वह अपना जीवन दे रहा है या फिर अपनी जान दे रहा है। इन ऑर्डर टू सेव हर्स, इन ऑर्डर यानी के लिए, टू सेव हर लाइफ, सॉरी टू सेव हर्स यानी उसकी जान बचाने के लिए, इन ऑर्डर यानी के लिए अपनी जान दे रहा था, दे रहा है, सॉरी वॉज, हाँ दे रहा था। यानी कि उस लड़के ने ये सोचा, उस बच्चे ने, कि मैं अपनी बहन की जान बचाने के लिए अपना जान दे रहा हूं। ये वही सोचकर ब्लड देने के लिए तैयार हो गया था। द लिटिल बॉयज पेरेंट्स वर, ठीक है, जो छोटा लड़का था उसके पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, ठीक है, वर, वो थे, क्या थे, एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड का मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, हक्का बक्का रह जाना, हैरान हो जाना। उसके माँ बाप हैरान थे ओवर द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट, ओवर द यानी के ऊपर, मिसअंडरस्टैंडिंग यानी उसकी जो नासमझी थी, दैट की लेट द बॉय टू थिंक दे वर चूजिंग हिज सिस्टर्स ओवर हिम, ठीक है, कि उसने क्या किया कि उसकी जो नासमझी थी कि उसने लड़के को ये सोचने दिया, टू थिंक यानी सोचने के लिए, कि दे वर चूजिंग, कि वे क्या कर रहे हैं, चूज कर रहा है यानी चुन रहा है, हिज सिस्टर यानी अपनी बहन को, ठीक है, यानी वो अपने बच्चे को क्या सोचने पे ये मजबूर कर दिया कि उनके जो पालक हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी बहन को, ठीक है, कि जान बचाने के लिए, ठीक है, वर चूजिंग हिज सिस्टर, द बॉय टू थिंक दे वर चूजिंग, ठीक है, कि वो अपनी यानी उसकी बहन की जान बचाने के लिए सोच रहे हैं, ओवर हिम यानी उसके बदले। इसके मन में क्या है बच्चे के, कि भाई मेरे माता पिता ये सोच रहे हैं कि मेरी बहन की जान बचाने के लिए, है ना, मेरा खून दिलवा रहे हैं। लड़का अभी तक यही सोच रहा है कि मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते मेरे माँ बाप, मेरे बदले, ओवर हिम यानी मेरे बदले या उसके बदले अपनी जो उसकी बहन है या उसकी बेटी, उसकी माँ बाप की, उसकी जान बचाना चाह रहे। ये वो बच्चा ये सोचने पर मजबूर हो गया था, लेट टू बॉय यानी ये सोचने पर, तो इसलिए हैरान थे कि उसे ऐसे लगा, वो सोच ही नहीं सकते थे कि बच्चा ऐसे सोच सकता है। एंड इवन मोर, ठीक है, और यहां तक कि और ज्यादा, ठीक है, एस्टोनिश्ड आश्चर्यचकित थे, दैट की ही हैड अग्रीड, वह सहमत हो गया था, वह राजी हो गया था, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस, गया था, लिया था, चुका था, टू डू सो, टू डू सो का मतलब होता है ऐसा करने के लिए, उसे टू डू सो बोलते हैं। तो यहां पर आप देखिए कितनी बड़ी बात थी, यानी बच्चा यही सोच रहा है कि मेरे माँ बाप मेरी बहन को बचाने के लिए, ठीक है, मेरी जान ले रहे हैं। सीधी सी बात है, इनडायरेक्ट रूप से, कि मेरा ब्लड यदि मेरी बहन को दे दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो मेरे माता पिता यही चाह रहे हैं कि मेरी बहन की जान बच जाए। और सोचिए उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात ये थी कि ये सोचने के बाद भी, ठीक है,
वो राजी हो गया ये ऐसा करने के लिए, यानी अपनी जान देने के लिए। भाई उसके लिए तो यही है ना कि जान देना, वो अपनी जान देने के लिए राजी हो गया कि ठीक है माँ बाप चाहते हैं कि बहन की जान बचे, तो भी वो राजी हो गया। ये सोचिए उसके माँ बाप और ज्यादा हैरान थे। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक के। अब देखिए, अब थोड़ा सा अच्छी बात यहां पे आने वाली है। द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने जवाब दिया, एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन करना, विस्तार से समझाना, दैट कि ही वॉज नॉट गोइंग टू डाई, ही वॉज नॉट गोइंग टू यानी नहीं जाने वाला है मरने, यानी वो मरने नहीं वाला है। डॉक्टर ने बताया कि तुम मरने वाला नहीं हो। ही वॉज जस्ट गोइंग टू अलाउ हिज सिस्टर टू लाइव अलॉन्ग, ही वॉज जस्ट गोइंग टू यानी केवल होने वाला है, अलाउ यानी कुछ चीज होने देने वाला, हिज सिस्टर उसकी बहन को, टू लाइव अलॉन्ग यानी लंबी जीवन देने वाला है, लंबी जीवन जीने के लिए देने वाला है जो तुम कर रहे हो। हेल्दी लाइफ अलॉन्ग साइड हिम, हेल्दी लाइफ यानी स्वस्थ जीवन, अलॉन्ग साइड यानी तुम्हारे साथ साथ, हिम यानी उसके यानी तुम्हारे बोल सकते हैं, यानी उसके साथ साथ लंबी जीवन उसकी बहन स्वस्थ जीवन जीने वाली है तुम्हारे साथ ही साथ। तो तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तुम ये जो कर रहे हो ना, इससे तुम मरने वाले नहीं हो, बल्कि तुम अपनी बहन को लंबी जीवन देने वाले हो अपने साथ साथ स्वस्थ जीवन जीने के लिए। तो देखिए, इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है। देखिए बस इतना सा बचा हुआ है। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि दिस इज एन एग्जाम्पल, ये एक उदाहरण था, ऑफ एक्सट्रीम करेज, एक्सट्रीम यानी अत्यधिक, बहुत ज्यादा, करेज यानी साहस, अत्यधिक साहस का एक उदाहरण था। एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग यानी खुद का त्याग कर देना, खुद का बलिदान देना। लव फ्रॉम अ यंग बॉय यानी प्यार का अपने एक छोटे से लड़के का, दैट कि वी कैन ऑल लर्न फ्रॉम, कि हम उससे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। द लव एंड केयर, प्यार और देखभाल करना किसी की, ठीक है। दैट ही शोड, जो उसने दिखाया, फॉर हिज सिस्टर अपनी बहन के लिए। रिलेस, रिले करना यानी प्रसारित करना, ठीक है, बांटना। एंड इंस्पायरिंग मैसेज, एक इंस्पायरिंग यानी क्या होता है, प्रेरणादायक संदेश, ठीक है, फैलाना, जो अपनी बहन को बहन के लिए के रूप में, मदद के रूप में फैलाया। अबाउट सेल्फलेसनेस यानी कि सेल्फलेसनेस मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं निस्वार्थता, यानी बिना स्वार्थ की भावना को, उसका मैसेज उसने क्या किया, रिले किया, चारों ओर फैलाया अपनी बहन की जान बचाकर। वाइल, जबकि वी मे नॉट बी फेस्ड, हम क्या नहीं कर सकते, फेस यानी हम सामना नहीं कर सकते, विद सच अ लाइफ और डेथ डिसीजन, इस प्रकार के जीवन और मृत्यु के डिसीजन यानी क्या होता है, फैसलाओं से, फैसले से। बीइंग सेल्फलेस, ठीक है, बीइंग सेल्फलेस यानी बनो, क्या बनो, सेल्फलेस बनो यानी कि निस्वार्थ बनो। इन जनरल यानी सामान्य जीवन में। कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सकती है। कनेक्ट विथ अदर, दूसरों से जुड़ने में, यानी सेल्फलेस बनो, दूसरों की सेवा करो, वो हमसे, दूसरों से हम क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। विच इज रिवार्डिंग एंड फुलफिलिंग, जो कि क्या होगा, रिवार्डिंग होगा यानी कि जो प्रशंसनीय होगा, है ना, जो, और क्या होगा, फुलफिलिंग यानी जो हमारी क्या करेगी, लाइफ में पूर्ति करेगी, प्रशंसा करेगी। उसे हम क्या करते हैं, रिवॉर्डिंग, इनाम देना, प्रशंसा करना, उसे पुरस्कृत करना, रिवॉर्डिंग, जो हमारे जीवन में हमें क्या करेगी, पुरस्कृत करेगी। सेल्फलेसनेस निस्वार्थता। इनकरेजेस यानी कि जो क्या करता है, इनकरेज करता है यानी हमें प्रोत्साहित करता है। यू, आपको, टू एक्ट यानी करने के लिए, फ्रॉम योर हार्ट अपने दिल से, इंस्टीड ऑफ योर ईगो यानी अपने घमंड से, घमंड के बजाय आपके दिल से काम करने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है। एंड कैन हेल्प फिल योर लाइफ विथ लव, और आपके जीवन को प्यार से भरने में वो क्या करता है, आपकी मदद कर सकता है। तो भाई आपको कैसी लगी स्टोरी जरूर बताएंगे। मैं तो स्टोरी जब सुना पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि शायद बच्चे की जान चली ना जाए, क्योंकि स्टोरी में ऐसे ही लिखा हुआ था कि अंतिम उपहार, ठीक है, मैंने तो उसे ऐसे ही मान के चला था, लेकिन एक्चुअल में एक खास उपहार है। और उस बच्चे ने, आप देख सकते हैं, ये जानते हुए उसे ऐसे लगा, जबकि ऐसे नहीं था, लेकिन उस छोटे से बच्चे को ये लगा कि खून देने से जान चली जाती है। और माता पिता ये जानते हुए भी कि मैं मर जाऊंगा, मेरी बहन को चूज कर रहे हैं, उसकी जान बचाना चाह रहे हैं, इसके बाद भी वो तैयार हो गया। तभी तो वहाँ पे लिखा हुआ था, थोड़ा सा वो क्या हुआ, हेजिटेट हुआ, यानी थोड़ा सा हिचका कि मैं इससे मर जाऊंगा, उसके मन में यही था। और चुपचाप डॉक्टर से पूछता है, क्या मैं अब मर क्यों नहीं रहा हूँ, मैं कब मरने वाला हूँ। तब सबको इतना ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि अरे बाप रे, इसके मन में ऐसी ऐसी बातें थी। और सभी ने फिर उसके बाद, आप सभी समझ सकते हैं उनके मन में क्या बीता होगा, क्या बीती होगी। तो बताइए आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, मेहनत कैसी लगी, समझाने का तरीका कैसा लगा, और उस बच्चे की सेक्रीफाइस आपको कैसी लगी जिसने अपने
अपना जान समझ लीजिए एक हिसाब से सेक्रीफाइस कर दिया था अपनी बहन के लिए, ये जानते हुए कि शायद मैं मर सकता हूँ। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट आपको फेसबुक पेज में, इसके अलावा अपने कम्युनिटी में दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।